हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा सिंह फ्रॉम एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं भाग 3। इससे पहले के 2 भागों में भी कुछ साहित्यकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ। तो इनका जो काव्य संग्रह है, इनकी जो कविताएं हैं, जैसे देवी स्तुति शतक जो 1892 में लिखा गया था, कान्य कुब्जावली व्रतम 1898 में, नागरी 1900 में, काव्य मंजूषा 1903 में, सुमन 1923 में, कविता कलाप 1909 ईस्वी में लिखा गया है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे गद्य रचनाएं हैं इनकी। नैषध चरित चर्चा 1899 में लिखा है इसको। तरुणोपदेश ये आप प्रकाशित है, मतलब इसका भी पब्लिकेशन नहीं हुआ है। कौटिल्य कुठार 1907 में लिखा गया है। कालिदास की निरंकुशता 1912 में। वनिता विलाप 1918 में। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी में लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं, ये गद्य रचनाएं हैं जो और भी हैं, जैसे अतीत स्मृति 1924 में लिखा गया है। विज्ञ विनोद 1926 में। कोविद कीर्तन 1928 में। आलोचनांजलि 1928 में और वाग्विलास 1930 ईस्वी में लिखा गया है। ये एक आलोचक भी रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं जो साहित्य है उनको भी लिखा है। अब हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ। तो इनका जो निबंध संग्रह है, इन्होंने जो निबंध लिखे हैं, जैसे अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह 1959 में और कुटज 1964 में इन्होंने लिखा था। ये भी एक क्या कहना चाहिए उनको कि ये आलोचक रहे थे। इन्होंने भी काफ़ी जो साहित्य है उनकी रचनाएं की हैं। ठीक है, सो इनकी आगे रचनाएं हम देखेंगे, जैसे विष के दंत, कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, ये भी इनका निबंध साहित्य है। ठीक है, आगे इनकी और भी रचनाएं हैं जो हम देखेंगे, जैसे उपन्यास संग्रह। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में और अनाम दास का पोथा 1976 में। इनकी जो अनाम दास का पोथा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, कृति है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आती ही रहती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, संदेश रासक 1960 में लिखा गया है। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979 में लिखा गया है। महापुरुष स्मरण 1977 में लिखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे सोहनलाल द्विवेदी की कृतियाँ। तो इनका जो काव्य संग्रह है, इनकी जो कविताएं हैं, जैसे भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, वासव दत्ता, विषपान, जय गांधी, ये सारी इनकी कविताएं हैं, जिसमें से भैरवी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आगे इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी, दूध बताशा। इससे पहले की जो कविताएं हैं और ये जो अन्य रचनाएं हैं, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती ही रहती है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इनकी और भी जो रचनाएं हैं, जैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, खादी गीत, गिरिराज, मातृभूमि, ओस, भारतवर्ष। ठीक, सोहनलाल द्विवेदी भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से हैं। ठीक है, इनकी भी काफ़ी रचनाएं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इन्होंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी हैं, जैसे गुरु और चेला, मेंढक और सांप, मूर्ख पंडित और नकली शेर।
इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं थीं वो मैंने इस वीडियो में डाली हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह की कृतियाँ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हीमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे कमलेश्वर की कृतियाँ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कितने पाकिस्तान, एक सड़क, 57 गलियां, अंतिम सफ़र, एक और चंद्रकांता, लौटे हुए मुसाफिर, रेगिस्तान। कितने पाकिस्तान जो इनकी रचना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक है। इनकी जो और भी रचनाएं हैं जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आगामी अतीत, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, डाक बंगला, तीसरा आदमी। ठीक है, कमलेश्वर भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक है। इनकी भी काफ़ी रचनाएं जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से ये मैंने इम्पॉर्टेंट वाली ही अपनी वीडियो में डाला है। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं और तीनों ही ये उनके नाम हैं। आगे हम पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियाँ। तो इनका जो प्रमुख संग्रह है, प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, रत्नाष्टक और कलकाशी। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक, जिसमें से उद्धव शतक इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समलोचनादर्श। ठीक है, तो ये सारी भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर आगे हम देखेंगे सुदामा पांडे धूमिल की कृतियाँ। तो इनका जो काव्य संग्रह है, इनकी जो कविताएं हैं जैसे संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, विद्रोह, मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति। ठीक है, ये काफ़ी इनकी फेमस रचनाएं हैं, जिनमें संसद से सड़क तक काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं, रोटी और संसद, घर में वापसी, 20 साल बाद मोची राम। ठीक है, 20 साल बाद भी ये जो इनकी कृति है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। ये सारी इनकी इम्पॉर्टेंट कृतियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी सारी जो है वो रचनाएं करी हैं, जिनमें से ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने अपनी वीडियो में डाला है। इसके बाद इन्होंने सच्ची बात, पूरबीय सूरज, यात्री का वक्तव्य, किस्सा ए जनतंत्र भी लिखा है। ठीक है, इसमें ये जो मैंने 14 इनकी जो कृतियाँ बताई हैं, ये सारी ही इनकी कविताएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी की कृतियाँ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं यही 5 हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राम कुमार वर्मा की कृतियाँ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निशीत, आकाश गंगा, चित्तौड़ की चिंता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये 6 ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये संकेत है, संकेत इनकी रचना है, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे हम देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की।
तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी यही जो 5 हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then press like button, otherwise it's okay. Bye bye, take care, see you next time, and happy Navratri to all of you.